जहां पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 11 अप्रैल 2026 से नशा मुक्त मुहिम के खिलाफ या मुहिम का आगाज किया गया और मंशियात मुखालिफ इकदाम शुरू किए गए। रैलियां हो रही हैं, प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं और कई एक जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी, जिस पर जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी बहस का आगाज हुआ है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा भी काफी एक्टिव मोड में है और आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में इस वक्त रैली हो रही है। थोड़ी देर में रैली का आगाज होगा। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। मंशियात मुखालिफ इकदामात के एक हिस्से के तौर पर रैलियां और अवाम की भरपूर शिरकत बता रही है कि मुहिम अब तक बहुत कामयाबी के साथ शुरुआती दौर से अब तक आगे बढ़ रही है। 100 दिन का जो टारगेट था पहला, उसमें टारगेट ये नजर आ रहा है कि आवाम की भरपूर शिरकत या सिविल सोसाइटी की आपको नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब तक जम्मू कश्मीर में केपी रोड अनंतनाग पर ताजिरों की मदद से, लोगों के ताउन से, सिविल अथॉरिटीज या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी तक रैली के लिए प्रोग्राम कर रही थी, से यस टू हेल्थ, नो टू ड्रग्स, इस बैनर तले जिन प्रोग्रामों का आगाज हुआ था वो जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ये यात्रा जो पद यात्रा होनी है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग से इसका आगाज होगा। तस्वीरें उसी मकाम की, खवातीन की बड़ी तादाद, इसके अलावा जो आम शहरी हैं या स्कूलों के बच्चे हैं, वो जो इस यात्रा में एक स्टार की हैसियत से या फिर आप कह लीजिएगा कि सबसे बड़ी रैलियां जहां जहां हुई हैं उनको कामयाब बनाने में इनका कलीदी किरदार है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले से लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है वो भी जरा आपको सुनाएंगे। फिदा हुसैन की एक रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन मेगा पद यात्रा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, ये बड़ा अभियान लेफ्टिनेंट गवर्नर इतलात के मुताबिक 10 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली 10 सवा 10 के आसपास रैली का इनेकाद होना है, शुरुआत की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद रहेंगी। फिदा हुसैन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें और साथ साथ कुछ साउंड बाइट्स जो रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए और एक रिपोर्ट आपको कि ग्राउंड पर एग्जैक्टली चंद मिनट पहले क्या सूरत हाल थी, जो तस्वीरों से भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये आज हमने यहाँ पे शुरू की ये पद यात्रा है जो जम्मू से शुरू हुई है और श्रीनगर होके बड़गाम और आज हमें यहाँ अनंतनाग में है। हम इसके साथ है अनुगढ़ को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है और हम उनके साथ हैं। और साथ साथ में ये भी बताना हम चाहते हैं कि इससे जो हमारे जो यूथ है उनसे इसे छुटकारा पाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये हमारे जो यंग यूथ है और ये सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जो रैली जो रखा है पद यात्रा, तो ये इट इज़ अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स यंग जनरेशन और फॉर फ्यूचर। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी भी हो रही है कि गवर्नर साहब पदयात्रा कर रहे हैं, खासकर हमारे अनंतनाग में। तो लोग जुड़ रहे हैं गवर्नर साहब के साथ, शना बशना खड़े हैं हम गवर्नर साहब के साथ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम वेलकम करते हैं कि जिन्होंने इतने पब्लिक को कंट्रोल किया है, खासकर डीसी साहब से, खासकर हमारे जो एसएसपी साहब है उससे भी हम बड़े खुश हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ की हर एक बंदे से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग जुड़िए, इस ड्रग्स को हम इंशाल्लाह रहमान जड़ से खत्म करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो हमारी जो एकता ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है श्रीनगर की, वो भी इसमें शामिल है। पद यात्रा में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है अनंतनाग की सड़कों पर। यह तस्वीरें देख सकते हैं कि कॉलेज जहां पे अभी थोड़ी देर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आवाम का जन सैलाब, और इस जन सैलाब में लोगों ने एक बात का साफ इशारा दिया है कि हम नशे के खिलाफ है और इस नशा मुक्त अभियान को हम कामयाब बनाएंगे, हम इसको जड़ से खत्म करेंगे। यह तस्वीरें अनंतनाग की है और इन सड़कों पर आज 6 बजे से ही लोग जो है अपने घरों से बाहर आए और शहीद हुमायूं बॉयज डिग्री कॉलेज खंडाबल उनका पहुंचना शुरू हुआ है और इनके लिए पानी की सहूलियत, बहुत सारे स्टॉल्स जो है वो भी लगाए गए हैं। अनंतनाग पुलिस के और सीआरपीएफ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लोगों का जो ये जन सैलाब है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर
शायद 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और तकरीबन कॉलेज तो पूरा पैक हो चुका है और ये कॉलेज की बाहर की तस्वीरें हैं जहां इनके लिए अब जगह भी नहीं है बैठने के लिए। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, हुमायूं डिग्री कॉलेज, बॉयज खानाबल। फिदा हुसैन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वापस फिदा के पास चलेंगे। बराह रास्त हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं साउथ कश्मीर के उस इलाके से जहां पर हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग आप जमा देख रहे हैं जो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। फिदा हुसैन, क्या प्रिपरेशंस हैं, ऑफिशियल शेड्यूल क्या है एलजी साहब के पहुंचने का, और जो यात्रा के रूट्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या, किस तरीके से प्लान तरतीब दी गई है ख़ास तौर से इस पीरियड के दौरान जब तक लोग रैली निकालेंगे या रैली में शामिल होंगे? देखिए आसिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उस वेन्यू के बाहर हूं, लेकिन आज जनसैलाब, जिसको हम जनसैलाब भी कह सकते हैं, कि जहां पर भी हमारी नजर पड़ती है वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। 6 बजे से ही लोगों का आना जो है वो शुरू हुआ है जिस जगह को चुना गया है शहीद हुमायूं मुजम्मिल डिग्री कॉलेज खानाबल के अंदर। यानी कि पूरा पैक जैम है वहां पर, और जगह जिस वेन्यू को चुना गया है उसके बाहर भी लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां पर कल ही हमने जिला इंतजामिया के साथ बात की थी, उन्होंने जो रूट प्लान दिया था उसके मुताबिक आज सुबह सुबह लोग जो है अपने घरों से बाहर आए। यानी कि लोगों ने आज अपने घर में चाय की चुस्की भी नहीं ली है, क्योंकि कश्मीरी लोगों की एक आदत है कि बिना नमकीन चाय के वो बाहर नहीं आते हैं, कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं करते। लेकिन आज लोगों ने चाय तक नहीं पी है और इस पद यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सुबह से ही खानाबल का रुख उन्होंने किया है। चाहे हम बात करेंगे पहलगाम की, हम बात करेंगे कपरान वेरीनाग की, हम बात करेंगे बिजबेहाड़ा खिडम की बात करेंगे, श्री गुफवारा की बात करेंगे, जहां कहीं पर भी, या मेर अनंतनाग की बात करेंगे, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और लोगों की सहूलियत के लिए पहले ही जिला इंतजामिया ने जो कदम उठाए हैं और लोग जो है इस वक्त पैदल आ रहे हैं, क्योंकि पद यात्रा थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। अच्छा फिदा, ये बताइएगा, हुमायूं क्योंकि ये यात्रा जो है ये इंतहाई अहम रोड से जानी है, ये मेन रोड आपका है जो आगे पहलगाम की ओर भी जाता है, सयाहों ने भी आना है, तो किस तरीके का अरेंजमेंट, जो डाइवर्शन है कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, डाइवर्ट्स कहाँ कहाँ ट्रैफिक कर दिया गया है? देखिए इशफाक, जो श्रीनगर से आने वाले लोग हैं जिनको पहलगाम जाना है, उनको बिजबेहाड़ा के रास्ते से पहलगाम जाने के लिए पहले ही रूट दिया गया है। यानी कि हर जगह से रूट जो है वो दिया गया है। कल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी वो रूट जो है वो शाया किया गया है सोशल मीडिया में, हमारी चैनल के जरिए भी, और कल भी हमने बात की है इस हवाले से, तो उन्होंने रूट जो है पहले ही जो है तय किया है। उसके बाद लोगों ने उस प्लान का जो है वो एक तरफ से खैर मकदम किया, कहा कि अब हमें इसी रूट से चलना है, यहाँ से हमें रुकना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जहां पर आज पद यात्रा थोड़ी देर के बाद शुरू होगी, तो शायद ये मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी रैली होगी तो शायद वो आज अनंतनाग से। चलिए, आप नजर बनाए रखे, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। थोड़ी देर में आपके पास दोबारा लौटेंगे जब एलजी मनोज सिन्हा साहब वहां पर हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वो चलना शुरू करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्या चल रहा है जी, ये वो 100 दिन का मिशन है जिसको लेकर जम्मू से शुरुआत हुई और श्रीनगर वो पहुंचे और श्रीनगर से साउथ कश्मीर चले गए, और यह सिलसिला लगातार जो है वो जारी है। तो एक तरफ से लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और दीगर लोग। और एक बात अच्छी है कि कल हमने देखा कि मिरवाइज मौलवी उमर फारूक, मुत्तहिदा उलमा हो, दीगर लोगों, हर एक ने कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस की हिमायत की है।